चंद्रयान चांद पर उतर चुका है और इसी के साथ आज भारत ने स्वर्णिम इतिहास भी लिख दिया है। दुनिया भारत की इस महान सफलता पर आश्चर्यचकित है। भारत ने आज वो कर दिखाया है जो बड़े से बड़े और विकसित देशों को भी आज तक नसीब नहीं हुआ। समय के साथ चंद्रयान चांद का वो राज खोलेगा जो लाखों वर्षों से एक रहस्य बना हुआ है। पूरी दुनिया में भारत के इस मिशन के साथ ही विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। चलिए आज हम बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे और कहां से भारत ने अपने स्पेस मिशन की शुरुआत की और भारत आज कैसे चंद्रयान 3 की सफलता की नई कहानी लिख चुका है। चलिए जानते हैं मिशन से जुड़े पल पल के अपडेट्स के बारे में। जैसे जैसे चंद्रयान चांद के करीब पहुंच रहा था, देश ही नहीं दुनिया की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। देश विदेश में चंद्रयान की सफलता के लिए हवन हो रहा था। हिंदू हो या मुसलमान, सबकी दुआ में है चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए। कोई मन्नतें मांग रहा था तो कोई दुआ कर रहा था। वैज्ञानिकों का कहना था कि महज 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर सक्रिय रूप से काम करने वाला रोवर महज 500 मीटर ही चलकर चंद्रमा के राज खोल देगा। हालांकि अगर लैंडर की स्पीड की बात करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह को छूने के लिए लैंडर की 2 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा की स्पीड बेहद चुनौतीपूर्ण थी। इसलिए चंद्रमा पर उतरने वाला लैंडर जब उसकी सतह पर उतरने वाला था तो उसकी स्पीड करीब 2 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। दूसरी तरफ जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा होगा तो इसमें से निकलने वाला रोवर भी कुछ सेंटीमीटर की गति के हिसाब से ही चलना शुरू किया होगा। मिशन चंद्रयान पर बारीकी से नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों का मानना था कि लैंडिंग से पहले 13 मिनट का वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हालांकि सब कुछ सही रहा और चंद्रयान का चांद पर उतरने का सपना अब साकार हो चुका है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतर रहा होगा तो उसकी स्पीड शून्य की तरह ही होगी। हालांकि चंद्रयान में यह स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड की होती है, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी प्रोग्रामिंग और प्रणाली ऐसी होती है कि यह सतह पर पहुंचते ही शून्य हो जाए। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना था कि जैसे जैसे लैंडर चंद्रमा की सतह के नज़दीक आता जाएगा उसकी गति सबसे महत्वपूर्ण होती जाएगी। इसके पीछे कारण यह है कि लैंडर चंद्रमा के जिस हिस्से पर उतरने वाला था वहाँ की सतह सामान्य नहीं थी, इसलिए अनुमानित गति उतरते वक्त 2 मीटर प्रति सेकंड की होगी। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा की सतह पर लॉन्च होने वाले लैंडर के आखिरी 13 मिनट सबसे चुनौतीपूर्ण रहे होंगे। यही वो वक्त होगा जब लैंडर चंद्रमा की सतह के सबसे करीब पहुंचने वाला होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे की ओर खींच रहा होगा, जिसे मेंटेन करने के लिए यान के बढ़ने की दिशा में विपरीत दिशा में उसे धकेला भी गया ताकि उसकी गति कम हो जाए। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए थे। चूँकि चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए इसके कारण लैंडर की गति को भी वह प्रभावित करने की संभावनाएं रही होंगी। हालांकि इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर ही लैंडिंग की पूरी योजनाएं बनाई गई थी। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर की स्पीड तेज होगी। इन सभी को ठीक से मैनेज करने के लिए चंद्रयान के थ्रस्टर से रेट्रोफायर को अंजाम दिया गया था। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान के सिस्टम से लैंडर के उतरने की विपरीत दिशा में रेट्रोफायर शुरू हुई। रेट्रोफायर का मतलब यह है कि जिस दिशा में यान बढ़ रहा था और ठीक उसके विपरीत दिशा में उसे धकेलने के लिए इसे अंजाम दिया जाए। इस प्रक्रिया से चंद्रयान की गति चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त न सिर्फ कंट्रोल में रहेगी बल्कि अनुमानतः 2 मीटर प्रति सेकंड की हो गई होगी। जब वह चंद्र की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग शून्य के करीब लाई गई होगी। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझें कि चंद्रयान की बड़ी सफलता के पीछे क्या क्या था और कैसे वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लैंडर से निकलने वाला रोवर जब चंद्रमा की सतह पर उतरा होगा तो वह अपनी सबसे धीमी गति से उसको छुआ होगा। चूँकि चंद्रमा पर धरती की तुलना में 14 दिनों का एक दिन होता है, इसलिए यह रोवर चंद्रमा के लिए एक दिन और धरती के लिए 14 दिन की प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग के साथ उतारा जा रहा था। इसलिए रोवर की स्पीड चंद्रमा की सतह पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रहने वाली रही। इस आंकड़े के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि रोवर 14 दिन में चंद्रमा की सतह पर चलने में कितने दिन लेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अपने पूरे 14 दिनों तक सिर्फ 5 मीटर की दूरी ही तय कर सकेगा, क्योंकि इसकी गति को देखा जाए तो इतना समय लगना ही है। हालांकि जो प्रोग्रामिंग तय की गई है उसके मुताबिक 14 दिन बाद दोबारा
दिन होने पर रोवर के एक बार फिर से चलने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले 14 दिनों के भीतर मिलने वाली जानकारी ही बेहद महत्वपूर्ण होगी। चांद हमेशा ही कौतूहल का विषय रहा है। कोई कहता है कि चांद पर पानी है, कोई इससे इनकार करता है, लेकिन इन सभी रहस्यों से जल्द ही रोवर पर्दा उठा देगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रोवर भले ही चंद्रमा की सतह पर महज 500 मीटर ही चले, लेकिन वह इतनी दूरी में चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर अब तक के तमाम अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर चूंकि लैंडिंग सफल हो गई है, तो इसके साथ टेक्नोलॉजी की सफल टेस्टिंग भी अब होगी। साथ ही वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि लैंडिंग के साथ चंद्रमा के केमिकल कंपोजिशन की भी पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि लैंडिंग से चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर वहाँ के मौसम और गुरुत्वाकर्षण समेत भविष्य के वैज्ञानिक शोध को पूरा करने में महज 500 मीटर की दूरी तक चलने वाले रोवर से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकेंगी। इसरो ने चांद को लेकर एक और नया वीडियो पोस्ट किया है। इसरो ने चंद्रयान के लैंडर इमेजर कैमरा 4 से ली गई तस्वीरें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ट्वीट कर जारी की हैं। इसरो द्वारा जारी किए गए वीडियो में चांद की सतह एकदम साफ दिख रही है। इसमें जगह जगह गड्ढे भी दिख रहे हैं। हालांकि चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर हैं और चंद्रयान के सफल लैंडिंग के साथ ही आज दुनिया ने भी भारत का लोहा मान लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। इससे पहले इसरो ने विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC से ली गई कुछ तस्वीरें भी साझा की थीं। इन तस्वीरों को चांद के 70 किलोमीटर ऊपर से लिया गया है। रूस के लूना की असफलता के बाद कई सवाल भी हर भारतवासी के जेहन में उठ रहे होंगे कि अगर लैंडिंग से पहले किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो इसरो के पास उसके लिए क्या योजना है। इस जवाब में इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने कहा है कि यह निर्णय उस समय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डाटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। उस समय कोई ऐसी वजह सामने आई जो चंद्रयान 3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहीं अगर कोई समस्या नज़र नहीं आई तो 23 अगस्त को ही लैंडर को उतारा जाएगा। मतलब साफ है कि चंद्रयान को लेकर इसरो के पास वो सारी प्लानिंग है जिससे चंद्रयान 3 की चांद पर सुरक्षित लैंडिंग हो सके और वैज्ञानिकों के भगीरथ प्रयास से चांद पर चंद्रयान सफल लैंडिंग कर सका। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 की सफलता अचानक हुई है, बल्कि इसके पीछे दशकों की मेहनत, लगन और तकनीक है जिससे आज सपना साकार हुआ। जब देश आज़ाद हुआ उस समय अंतरिक्ष में जाने की हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे, और आज का दिन जब हमें दुनिया सलाम करती है, जिस देश के वैज्ञानिकों ने साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट को ढोया हो, आज वो चंद्रयान 3 मिशन पर है। पहले अंतरिक्ष समिति का नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इसका नाम बदल दिया और नाम बदलकर रखा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो। आज इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। 1963 में भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जब थुम्बा से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ हम आगे बढ़े। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। हालांकि यह एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। 3 करोड़ रुपए खर्च कर भारत ने आर्यभट्ट को रूस के लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने न सिर्फ भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की, बल्कि देश का हौसला भी बढ़ाया। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने SLV-3 का सफल परीक्षण किया। इसके माध्यम से इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया। इसके साथ ही भारत ने अपना नाम दुनिया के उन देशों में शामिल कर लिया जो अपने सैटेलाइट को खुद लॉन्च करते थे। इसरो की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि साल 1983 में इनसैट 1B का प्रक्षेपण किया गया। इससे दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान आसान हो गया। इसरो की एक अन्य उपलब्धि ये रही कि अब भारत का हौसला बढ़ने लगा था। साल 1994 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। ये इसरो की बड़ी उपलब्धि थी। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से अब तक
50 से अधिक सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। इसरो की एक अन्य उपलब्धि ये रही कि स्पेस में भारत अपनी पहचान बनाने में काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो चुका था। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अंतरिक्ष में 1380 किलोग्राम के चंद्रयान 1 को भेजा था। अंतरिक्ष में बढ़ते कदम के साथ साल 2014 में दुनिया ने भारत का लोहा माना। इसरो ने 450 करोड़ रुपए के किफ़ायती मिशन मंगलयान को अपने पहले ही प्रयास में मंगल की धरती पर उतार कर कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। जिस देश में साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट को ढोया गया हो, उस देश के लिए यह एक महान उपलब्धि थी। तो ये थी मिशन चंद्रयान 3 को लेकर जानकारी। मिशन की सफलता के साथ ही चांद के लाखों वर्षों के रहस्यों से भी पर्दा उठेगा। इन रहस्यों में वे भी अपना जवाब तलाश सकते हैं जिन्हें लगता है कि उनके महबूब का चेहरा चांद सा है या नहीं। वे बच्चे भी अपने चंदा मामा को और करीब पाएंगे जिनका बचपन चांद को देखकर ही गुजरता है। और इसके साथ ही हम जल्द ही मिशन चंद्रयान 4 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये नया भारत है जो रुकता नहीं, बस चलते जाता है। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।